नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो फिर से एक बार जेएमएम का दामन थाम चुके हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें फिर से जेएमएम की सदस्यता दिलाई। दरअसल कुछ दिनों पहले अमित महतो हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठा रहे थे और फिर उन्होंने बगावत कर अपनी एक पार्टी बनाई। उसके बाद लगातार अपने पार्टी को लेकर के वो क्षेत्र में काम करते रहे, लेकिन फिर से एक बार जब 2024 के चुनाव सामने हैं, अब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रहा है। तो इसी बीच जेएमएम में फिर से एक बार अमित महतो शामिल हुए हैं और सीधा मुकाबला आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो से फिर से एक बार अमित महतो का होने जा रहा है। हालांकि सिल्ली में अब त्रिकोणीय मुकाबले होंगे, क्योंकि जयराम की पार्टी से देवेंद्र नाथ महतो चुनावी मैदान में घोषित कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जेएमएम के अब अमित महतो होंगे, तीसरी तरफ सुदेश महतो का सामना होगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस बार अब फिर से एक बार सिल्ली में दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। राजू महतो का भी नाम पहले से आ रहा था सिल्ली से, जयराम की पार्टी से। हालांकि जयराम महतो ने देवेंद्र नाथ महतो के नाम पर मोहर लगाई। देखिए, सिल्ली में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला पहले भी देखने को मिला है। अमित महतो विधायक रहे, उनकी पत्नी विधायक रही, 2 बार सुदेश महतो को वहां से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर से सुदेश महतो ने वापसी की और सिल्ली को अपना एक मॉडल बनाया। अब उसी मॉडल के आधार पर सुदेश महतो फिर से एक बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं। अगर हम सिल्ली की बात करें तो स्टूडेंट एक्सप्रेस जैसे जो बुंडू के छात्र थे, उनको राहे से और उनके क्षेत्र से सिल्ली से बुंडू कॉलेज तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, बुंडू शहर तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, जिसका लोगों ने काफ़ी तारीफ भी किया। लेकिन अब ज़मीनी हकीकत जिस तरह से है, चुनाव अब शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुके हैं। अब 13 नवंबर को पहला चरण का मतदान होना है, फिर 20 चरण को दूसरे चरण का मतदान और 23 नवंबर को अगर हम कहें तो मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसे में अब झारखंड में बीजेपी ने आज ही 66 उम्मीदवारों के नाम जो है आज सूची जारी कर घोषणा किया। ऐसे में अब दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक का दौर शुरू है। राहुल गांधी से भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई, फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, वाम दल के नेताओं से कल रात ही मुलाकात हुई है। तो एक तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन में भी बैठकों का दौर जारी है। तो ये अब देखना होगा कि कितने जल्द जो है सीटों की संख्या घोषित होती है। हालांकि एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए इंडिया गठबंधन के लोगों ने 70 सीटों का ऐलान किया है कि 70 सीट जो है वो कांग्रेस और जेएमएम मिलकर लड़ेगी और 11 सीटों में वामदल और आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तो अब कब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा और सीट शेयरिंग को लेकर के एक फार्मूला जो है सामने लाया जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ से, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आई है कि जो अमित महतो अपनी एक पार्टी बनाकर चुनाव में आना चाहते थे, उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए एक फैसला लिया और अब से ठीक थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें फिर से जेएमएम में शामिल करा रहे हैं। जेएमएम का पट्टा उनके कंधों पर है और सीधा मुकाबला सीधे तौर पर अगर आप देखें तो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो से होने वाला है।